अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सैयदा सुंदस व्लॉग और मैं हूँ सैयदा सुंदस सलमान आपके साथ। वीवर्स, हर इंसान चाहे वो मेल हो फीमेल हो, ज़्यादा उम्र का हो या वो कम उम्र का हो, लेकिन उसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो तमाम लोगों को अट्रैक्टिव नज़र आए। हर कोई इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो, इससे बात करे और ऐसा करने के लिए वो इतनी एफ़र्ट करता है और वैसे एफ़र्ट करनी भी चाहिए क्योंकि एक अच्छा लगना हर इंसान का बुनियादी हक़ होता है। लेकिन बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर वो गुड लुकिंग हैं, अच्छी शक्ल सूरत के हैं तो वो अट्रैक्टिव भी हैं और बाकी चीज़ों को वो अहमियत नहीं देते, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी इंसान के लिए अट्रैक्टिव बनने में इसके शक्ल सूरत के साथ साथ इसके मैनर्स, इसके एटीट्यूड और इसका बिहेवियर और इसका वे ऑफ टॉकिंग कि वो किस अंदाज से बात कर रहा है, उसके चलने का तरीका, उसकी ड्रेसिंग, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। आपने फ़ील किया होगा कि अक्सर ऐसे लोग होते हैं कि जो पार्टी के जान होते हैं और हर कोई उनसे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चढ़कर उनसे बात कर रहा होता है। तो आपने कभी सोचा कि वो ऐसा क्यों है, मतलब इतना अट्रैक्टिव क्यों है, हर कोई उसको इतनी अहमियत क्यों दे रहा है? तो व्यूअर्स, आपने बिल्कुल सही सोचा, क्योंकि वो कुछ अलग और कोई डिफरेंट नज़र आ रहा होता है, इसीलिए वो पार्टी की जान बना हुआ होता है। और उसकी कुछ क्वालिटीज़ ऐसी होती हैं जो उसको दूसरों से बिल्कुल डिफरेंट बना देती हैं और सब लोग उन्हें बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और चाहते हैं कि हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, उनको अहमियत देते हैं बहुत ज़्यादा। तो अगर आप भी इस लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं, ख़ुद को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको कुछ टिप्स बता दूँगा जिन पर अमल करके आप महफ़िल की जान बन सकते हैं। और ना सिर्फ आप महफ़िल की जान बन सकते हैं, अट्रैक्टिव हो सकते हैं, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी भी कंप्लीट चेंज हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है अट्रैक्टिव होने के लिए, और वो पॉइंट है कि ऑलवेज़ वियर नाइस ड्रेसेस। अब हमेशा अच्छे कपड़ों का इंतखाब करें और कपड़ों का इंतखाब करते वक्त ये ज़रूर देखें कि मौसम कैसा है, वेदर के हिसाब से ही आप सारा कुछ चूज़ करें। और आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा कोई महंगे कीमती कपड़े पहने, या अगर आपने एक सूट एक मरतबा पहन लिया है तो ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं जा रहे होंगे तो दोबारा में वो सूट आप नहीं पहन सकते। ऐसा ख़याल आप अपने दिल में नहीं लाया करें बिल्कुल भी। बस लेकिन आपके कपड़े बहुत अच्छे होने चाहिए, मतलब कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए, आयरन होने चाहिए। और इसके अलावा आप जो है इसमें ऐसे कपड़ों का इंतखाब करें कि आप इसमें प्रेजेंटेबल लगें। ये ना हो कि आप ऐसे कपड़ों को वेयर कर लें कि बिल्कुल आप कुछ अलग ही नज़र आ रहे हो और इस अलग नज़र आने के चक्कर में आप जो है वो उल्टा लोगों का मजाक बनना शुरू हो जाएं। तो कपड़ों को चूज़ करते वक्त, वेयर करते वक्त आप इस चीज़ को ज़रूर रखें दिमाग में कि वो आप पर सूट कर रहा हो। आपको एक मैच्योर इंसान नज़र आना है। आपको ये नहीं कि आप ऐसे कोई ड्रेसिंग कर लें कि आप बिल्कुल ये अलग ही कुछ नज़र आ रहे हो, कुछ अजूबा नज़र आ रहे हैं और लोग आप पर हंसना शुरू हो जाएं कि देखो इसने ये क्या पहना हुआ है। तो इन सारी चीज़ों से बचने की कोशिश करें। ज़्यादा गर्मी है तो भाई आप ब्लैक वेयर नहीं किया करें। मैं बार बार तकरीबन जो गर्मी के हिसाब से वीडियो बनी हुई होती है उसमें मैं ज़रूर ज़िक्र करती हूँ, ब्लैक कपड़ों में अगर कोई गर्मियों में नज़र आ रहा होता है तो उसे अलग से देखकर एक इतनी घबराहट होती है। तो ख़याल रखें कि आप वेदर के अकॉर्डिंग कपड़ों को वेयर करें और कोशिश करें कि किसी के मजाक का निशाना ना बने, ऐसा इंतखाब करें। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 2, और पॉइंट नंबर 2 ये है कि बी कॉन्फिडेंट नॉट ओवर कॉन्फिडेंट। अक्सर लोग ऐसा होता है कि अपने आप को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस ज़ाहिर कर रहे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बोल रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, हर काम में आगे आगे बढ़ रहे होते हैं, हालांकि उन्हें वो काम नहीं भी आ रहा हो करना, लेकिन इसमें भी फिर भी वो इतना आगे बढ़कर कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो ज़ाहिर करते हैं कि हमें तो भाई बहुत कुछ आ रहा होता है। लेकिन वो आपको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन वो सामने वाला आपको समझ चुका होता है कि आपको कुछ नहीं आ रहा और आप सिर्फ ऐसा ज़ाहिर कर रहे हैं कि आपको बहुत कुछ आ रहा है। तो ऐसा कॉन्फिडेंस ज़ाहिर करने के लिए आप ऐसा ना हो कि सामने वाला जो है वो आपको बिल्कुल भी डिसलाइक कर दे, क्योंकि जो इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहे होते हैं, इतना ज़्यादा बोल रहे होते हैं, तो लोग ऐसे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे होते। कोशिश करें कि आप मैच्योर रहें, ज़्यादा बोलने के बजाय कम बोलें। और वैसे भी आपको पता होगा कि जो लोग कम बोल रहे होते हैं, लेकिन कम भी इतना ज़्यादा नहीं कि आप बिल्कुल बोलें ही नहीं और लोग आपसे परेशान हो जाएंगे, भाई ये तो कुछ बोलते ही नहीं है। कम बोलें, लेकिन
ऐसा कुछ बोलें कि लोग आपकी बात को अहमियत दें। जो कम बोलते हैं उन लोगों की बातों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। उनकी बातों को बहुत नोटिस किया जाता है कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। तो इस तरह बनने की कोशिश करें कि ये नहीं कि बहुत ज़्यादा फ़ुज़ूल बोलते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हँसी मज़ाक में लगे हुए हैं। जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से चलें और कोशिश करें कि हर किसी की बात को सुने भी। अगर आप किसी को कुछ बोल रहे हैं तो आप उसकी सुनने की भी कोशिश करें, और ऐसा करने से क्या होगा कि सब लोग आपको दोस्त बनेंगे। याद रखिएगा, ऐसा करने से लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा अहमियत देंगे। और इस बात को तो आप हमेशा अपने माइंड में रखें कि ओवर लोगों को कोई भी पसंद नहीं करता। वो ओवर होकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनको कोई अहमियत नहीं दे रहा होता, बल्कि लोग उनसे पीछे जान छुपा रहे होते हैं और उनके पीछे बुराइयां भी कर रहे होते हैं। इसके बाद हम आते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, और वो है कि पॉजिटिव नज़र आए। अब हर मामले में, हर काम में पॉजिटिव नज़र आए। नेगेटिव लोगों को बिल्कुल भी कोई पसंद नहीं करता और ऐसे लोग बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं होते। आप जितना पॉजिटिव नज़र रहेंगे, बल्कि जितना पॉजिटिव, तो इतना आपके चेहरे पर सुकून और इत्मीनान भी होगा। और आप किसी भी मुश्किल में अगर आ गए हैं, क्योंकि देखिए हर एक किस्म के हालात से हर कोई गुज़र रहा होता है, तो लेकिन आप उन हालात का, उन वाक़यात का जो है वो बहुत ज़्यादा एक वावेला ना मचाएँ कि मेरे साथ तो ये हो गया था, मुझे तो ये हो गया था, मैं इस फेज़ से गुज़र रहा हूँ। ऐसा करने की बिल्कुल कोई कोशिश नहीं है। आप ये सारी चीज़ें अपने अल्लाह ताला के आगे बयान करें, खुद बिल्कुल पॉजिटिव नज़र आएँ और अपने आप को भी पॉजिटिव रखें। और जो भी अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उस प्रॉब्लम्स को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें। ऐसा क्या होगा कि ऐसा ये होगा कि लोगों पर आपका एक बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन भी पड़ेगा, और लोगों को अंदाज़ा होगा कि भाई ये तो इतना अच्छा बंदा है, अपने सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, सारे जो मामलात हैं, ये खुद बहुत अच्छे तरीके से उनको सॉल्व कर लेता है। तो फिर उनके दिल में आपकी अहमियत बढ़ जाएगी, और बल्कि फिर वो आपसे मशवरा लेने के लिए भी आएंगे और आपके सामने अपने मामलात को डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि भाई जब ये अपने प्रॉब्लम्स इतनी आसानी से सॉल्व कर लेता है, तो हमें भी ये ज़रूर कोई अच्छे मशवरे देगा। तो इस तरह आपकी अहमियत लोगों के दरमियान में बढ़ जाएगी। इसके बाद हम आते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, और वो ये है कि लोगों को अहमियत दें, उनके बारे में क्वेश्चन करें। अगर वो आपको अपना कुछ बता रहे हैं, अपने कोई ख़यालात या कोई अपनी स्टोरी बता रहे हैं, पिछला जो उनके साथ कुछ गुजरा होगा वो बता रहे हैं, तो उनको बहुत ध्यान से सुनें, इंटरेस्ट लें उनकी बातों में, उनकी केयर करें, उनको एहसास दिलाएं कि आप उनके वेल विशर हैं, और उनको अच्छा मशवरा दें। ऐसा करने से आप लोगों की नज़रों में अट्रैक्टिव होंगे। लेकिन इसके बरक्स अगर आपको अपना कुछ बता रहे हैं, तो आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं और फिर उसको ताने दे रहे हैं, तो ऐसा करने से आपकी अपनी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, और आप बहुत ही ज़्यादा लोगों की नज़रों में डिसलाइक हो जाएंगे। लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, आपसे कुछ कभी भी शेयर नहीं करेंगे। तो अगर आपको लोगों के दरमियान में अच्छा बनना है, तो उनको अहमियत देनी होगी। अगर आप किसी को अहमियत देंगे, तो कोई आपको अहमियत देगा, और इस तरह आपकी भी अहमियत बढ़ेगी। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 5, और पॉइंट नंबर 5 ये है कि अगर आप जब भी किसी से बात कर रहे हों, तो आपके फेस पर स्माइल होनी चाहिए, एक खुश अखलाकी, जिससे वैसे भी हमारे नबी ने फरमाया कि सबसे खुश अखलाकी से पेश आना चाहिए। तो हमें भी अपने चेहरे पर स्माइल रखनी चाहिए। ये नहीं कि अगर कोई हमसे मिलने आ रहा है तो हम बहुत ही बुरा मुंह बना रहे हैं। ऐसा करने से उस आने वाले का कुछ नहीं होगा, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी की जो एक नज़र आती है ना ख़राबी, वो बहुत ज़्यादा ख़राबी नज़र आती है। और ये करने के बाद आप कभी भी ये नहीं सोच सकते कि मैं बहुत ही अट्रैक्टिव इंसान बन जाऊँगा या लोग मुझे वैल्यू देंगे। इन हरकतों से कोई भी आपको वैल्यू नहीं देगा, बल्कि लोग आपसे जान छुड़ाएंगे। तो हर एक से खुश अखलाकी से पेश आएँ, हर एक से मिलें तो मुस्कुराकर मिलें, और मुस्कुराकर मिलना, खुश अखलाकी से मिलना, ये भी एक सदका होता है। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ये एक बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें हैं, और जिनको हम नोट नहीं करते, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं जो हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देती हैं लोगों के सामने। तो जब भी मिलें, खुश अखलाकी से मिलें। और कोई अगर बुरा मुंह बना रहा होता है, तो फिर तो उससे बात करने का दिल ही नहीं चाह रहा होता। और ऐसा करना भी चाहिए कि आप बिल्कुल भी उससे बात ना करें जो इतने ख़राब तरीके से आपसे बात कर रहा हो, जिससे हमारा मूड भी ख़राब हो जाता है। तो अपने बारे में भी इस बात का ख्याल रखें कि इस तरह से किसी से मिलें कि कोई अगली मर्तबा मिलने के लिए आपसे ख्वाहिशमंद हो जाए, उसको लगे कि भाई ये बंदा बहुत अच्छा है,
और इससे मिलके बहुत ज़्यादा खुशी होती है, तो ऐसे लोगों से फिर लोग मिलना भी पसंद करते हैं, तो ऐसा बनने की कोशिश करें। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 ये है कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो अपना वो जो मोबाइल फ़ोन है, वैसे हर एक के हाथ में अब मोबाइल फ़ोन होता है, मोबाइल फ़ोन में ही लगे हुए होते हैं, कहीं पर भी जो है कुछ भी कर रहे हो लेकिन मोबाइल में ही लगे हुए होते हैं। तो लेकिन जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो आप मोबाइल को थोड़ी देर के लिए नीचे कर दें, जिससे भी आप बात कर रहे हैं तो आप उनको बता दें कि भई मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ तो मैं अभी बात नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो क्योंकि जब सामने वाला है तो उसको आपको पूरी इम्पोर्टेंस देनी है, पूरी अहमियत देनी है, और अगर आप उसको अहमियत नहीं दे रहे होंगे तो वो भी कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा आपसे बात करने में। थोड़ी देर वो बात करेगा, इधर-उधर हो जाएगा। तो ऐसा क्या इस तरह करने से क्या होता है कि लोग फिर आपसे दूर भागने लगते हैं। तो कोशिश करें कि ऐसा कोई भी काम ना करें कि जिससे लोग आपसे दूर भागना शुरू हो जाएँ। ऐसे काम करने की कोशिश करें कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, और अट्रैक्ट होने के बाद आपको वो पसंद भी करें। ऐसे काम हमें करने चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई थी तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि हमारा ऐसे लोगों से बहुत ही ज़्यादा आमना-सामना रहता है, जो मुँह बना-बना के बात कर रहे होते हैं या लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे होते, और हाँ, ओवर लोग तो बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं हर जगह। तो ये अपने अंदर का ओवरपन भी थोड़ा-सा कम कर दें, अगर आपके अंदर भी ये ऐसी कोई क्वालिटी मौजूद है तो। और इसके अलावा लोगों को अहमियत दें ताकि आपको भी अहमियत मिले। ये थोड़े से पॉइंट हैं जिन पर अमल करके आप अपनी पर्सनैलिटी को चेंज भी कर सकते हैं और इसके अलावा अट्रैक्टिव भी बन सकते हैं। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसके अलावा अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।